नमस्कार। डॉक्टर के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो 23 जुलाई के इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के 3 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद एवं कैप्टन लक्ष्मी सहगल पर केंद्रित है, जिनका संबंध 23 जुलाई की तारीख से है। पहली तारीख लेते हैं 23 जुलाई 1856। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का उद्घोष करने वाले महान राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, गणितज्ञ एवं जन नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। इनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत के विद्वान थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात बाल गंगाधर तिलक अपने 3 मित्रों जी आगरकर, M.A. चिपलंकर एवं महादेव बी नाम जोशी के साथ मिलकर वर्ष 1880 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल, 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए वर्ष 1881 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका मराठा और मराठी साप्ताहिक पत्रिका केसरी का संपादन भी किया। वर्ष 1900 से 1908 के बीच क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के अग्रणी नेतृत्वकर्ताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल का नाम प्रमुख है। लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध इन तीनों नेताओं ने भारतीय जनमानस में एकता के बंधन को मजबूत किया। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वराज का 4 सूत्री कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। वर्ष 1907 में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में 2 लेख लिखे, जिसका शीर्षक द कंट्रीज मिसफॉर्च्यून, द रेमेडीज आर नॉट लास्टिंग शीर्षक था। इस लेख के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अत्याचार की आलोचना की, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में वर्ष 1908 में उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए बर्मा के मांडले जेल भेज दिया। मांडले जेल में ही तिलक ने गीता रहस्य नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। वर्ष 1914 में जेल से रिहा होने के पश्चात होम रूल आंदोलन शुरू किया। वर्ष 1918 में होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में बाल गंगाधर तिलक इंग्लैंड गए। वहाँ तमाम नेताओं से मिलने के पश्चात वर्ष 1919 में भारत वापस आए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति तिलक के अविरत सामाजिक और राजनीतिक क्रियाकलापों ने उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला। जुलाई 1920 में उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण मुंबई में उनका इलाज चल रहा था और आखिरकार 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक ने प्राण त्याग दिए। इनकी श्रद्धांजलि सभा में महात्मा गांधी ने, आधुनिक भारत का निर्माता एवं जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक के उपनाम से इनको संबोधित किया, जबकि वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के नाम से संबोधित किया। दूसरी तारीख लेते हैं 23 जुलाई 1906। दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे को यथार्थ कर दिखाने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत के भाभरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी एवं माता का नाम
जगरानी देवी थी। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता अकाल के कारण अपने पैतृक गांव बदरका उन्नाव उत्तर प्रदेश को छोड़ के मध्य प्रदेश के भाभरा गए थे। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना ने भारत के नवयुवकों का मन उद्वेलित कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद का मन देश की आज़ादी को आज़ाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था और चंद्रशेखर आज़ाद भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र थे। वहाँ मनमथ नाथ गुप्त, सचिंद्रनाथ सन्याल, प्रणवेश चटर्जी इत्यादि क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल का सदस्य बन गए। जब गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए तो अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर आज़ाद भी सड़कों पर उतरे। छात्रों के जत्थों के साथ दिसंबर 1921 में गिरफ्तार भी हुए। उन्हें 15 बेतों की सज़ा मिली, जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने पे उन्होंने अपना नाम आज़ाद, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता और अपना निवास स्थान जेल बताया था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो तमाम नवयुवकों की तरह चंद्रशेखर आज़ाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया और इसके पश्चात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी ने मिलकर 1924 में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। 1 जनवरी 1925 को समूचे हिंदुस्तान में इस संगठन ने अपना बहुचर्चित पर्चा द रिवोल्यूशनरी को बांटा था। आगे चलकर 9 अगस्त 1925 को इस संगठन के सदस्यों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। काकोरी कांड में अंग्रेज चंद्रशेखर आज़ाद को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह एवं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को पकड़कर फांसी की सजा दे दी। इसके उपरांत चंद्रशेखर आज़ाद अन्य क्रांतिकारियों को एकत्रित कर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एक गुप्त बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया जाए और इस दल का प्रचार प्रमुख सरदार भगत सिंह को बनाया जाए। और इस दल ने अपना एक नया लक्ष्य निर्धारित किया कि हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह आखिरी फैसला है जीत या मौत। इसके बाद 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर में पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। इसके पश्चात 8 अप्रैल 1929 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में ही सरदार भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट किया था। क्रांतिकारी गतिविधियों को क्रियान्वित करते एवं साथियों के रिहाई के लिए तत्पर रहते हुए चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ गोलीबारी में स्वयं को गोली मार ली। चंद्रशेखर आज़ाद ने वीरता की एक नई परिभाषा लिखी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया और उनकी प्रेरणा लेकर हजारों छात्रों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया। तीसरी घटना लेते हैं। तीसरी जो तारीख है वह है 23 जुलाई
2012। आज़ाद हिंद फौज की झांसी रेजिमेंट की कप्तान डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल का निधन 23 जुलाई 2012 को 98 वर्ष की अवस्था में कानपुर में हुआ था। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास के मालाबार में हुआ था। 1938 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री को प्राप्त करने के बाद सिंगापुर में रहते हुए इन्होंने आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेशनल इंडियन आर्मी के सदस्यों से मुलाकात की और वहाँ पे एक अस्पताल भी उन्होंने खोला। और जब 1942 में अंग्रेज़ों ने सिंगापुर को जापानियों के हाथों सौंप दिया, तो उस दौरान लक्ष्मी सहगल ने घायल कैदियों की सहायता की और जिसमें से अधिकांश जो सैनिक थे वह भारतीय स्वतंत्रता सेना में सम्मिलित होना चाहते थे। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और बोस अपनी सभी सामाजिक सभाओं में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उनसे कहते थे कि देश की आज़ादी के लिए लड़ो और आज़ादी को पूरा करो। जब लक्ष्मी सहगल ने देखा कि सुभाष चंद्र बोस अपनी संस्था में महिलाओं को शामिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोस के साथ एक सभा निश्चित करने की प्रार्थना की और महिलाओं के हक के लिए उन्हें झांसी की रानी रेजिमेंट की शुरुआत की, जिसका नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल ने किया। दिसंबर 1944 में जापान के साथ मिलकर बर्मा के आंदोलन के दौरान मई 1945 में ब्रिटिश सेना ने कप्तान लक्ष्मी सहगल को गिरफ्तार कर लिया और भारत भेजे जाने तक मार्च 1946 तक उन्हें बर्मा में ही रखा। स्वतंत्रता के पश्चात 1971 में लक्ष्मी सहगल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल हो गईं। बांग्लादेश विवाद के दौरान बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की कलकत्ता में मेडिकल कैंप खोलकर उनकी सहायता की। वर्ष 1981 में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन की वह संस्थापक सदस्य भी थीं। दिसंबर 1984 में भोपाल में हुए गैस त्रासदी के दौरान अपनी मेडिकल टीम के साथ वह पीड़ितों की सहायता के लिए भोपाल भी पहुंची। वर्ष 1996 में बेंगलोर में मिस वर्ल्ड कंपटीशन के खिलाफ अभियान करने के लिए लक्ष्मी सहगल को गिरफ्तार भी किया गया था। वर्ष 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के खिलाफ राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी लक्ष्मी सहगल थीं। 19 जुलाई 2012 को एक कार्डियक अटैक के दौरान 23 जुलाई 2012 को सुबह 11:20 पर 98 वर्ष की अवस्था में लक्ष्मी सहगल का निधन हो गया। इनके पार्थिव शरीर को कानपुर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल रिसर्च के लिए दान दे दिया गया। तो इस प्रकार 23 जुलाई की तारीख या 23 जुलाई के इतिहास के संदर्भ में इन 3 महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों पे एक संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयास किया। इन तीनों विभूतियों को कोटि कोटि नमन। भारत माता की जय। वंदे मातरम।